नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और धनु लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को चेंज हो चुके हैं और 28 दिसंबर तक वो वृश्चिक राशि के अंदर ही रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 25 दिसंबर तक वो वहीं पर स्थित रहने वाले हैं। बुध 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे और 13 दिसंबर को वो वक्र अवस्था में आएंगे और 2 जनवरी तक वो रहेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन का बुध का वक्री भ्रमण है और उसके साथ साथ गुरु भी वक्र अवस्था में है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। ये महीना पूरा ही गुरु का वक्री भ्रमण रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी है गुरु, और गुरु 5वें घर में पूर्ण रूप से एक तरह से कहा जाए कि वक्री है। लग्नेश का पंचम भाव में जाना और लग्न के अंदर बुध का भ्रमण आपके पूरे ही महीने रहेगा। यहां पर सूर्य की अवस्था जो है, यानी कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा 16 तारीख के बाद। तो जो भी लोग जॉबलेस हैं, जो भी कार्य के अंदर कहीं पर भी जो जिस प्रकार की परिस्थिति चाहते हैं वैसे नहीं बन पा रहा है, तो 16 तारीख से 31 दिसंबर तक का समय बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएगा और जॉब के अंदर बेटरमेंट की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य के कारण आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य काफी प्रबल होंगे। बुध लग्न के अंदर होगा तब असमंजस की स्थिति, कभी ना कभी कुछ चीजों में डिसीजन लेने में आपको समस्या रहेगी, और बुध लग्न के अंदर ही वक्री है तो, और लग्नेश पंचम भाव में जाकर वक्र अवस्था में है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा विचारशील बना देता है और हमेशा वो जो भी बोलता है, मुझे लगता है कि उसमें 2 से 3 बार अपने जो भी स्पीच है या आपका कोई प्रेजेंटेशन है उसको आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पर गलती होने की संभावनाएं बनती है 13 तारीख से 31 तारीख के बीच में। कहीं पर भी आपका प्रेजेंटेशन है उसको बहुत ही स्पेसिफिक रखिएगा और यहां पर अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखना पड़ेगा आपको। भले ही कोई डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कहीं पर भी कुछ लिखना है, वहां भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मुझे लगता है गलती होने की संभावनाएं हैं, बाकी रिजल्ट आपकी फेवर में डेफिनेटली आएगा, मगर ये महीना मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन इजीली आपको प्राप्त नहीं होगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर तृतीय भाव में है, तो परिवार का स्वामी खुद तृतीय भाव में है, तो यहाँ पर फैमिली का एक तरह से सपोर्ट आपको काफी अच्छा प्राप्त होगा। वाणी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि प्रिसाइज होनी चाहिए। यहाँ पर वाणी का उपयोग करते वक्त बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और स्पेशली यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि टेक्निकली कहां पर आपकी मिस्टेक है इस महीने आपको डेफिनेटली पता चलेगी। यहाँ सेविंग्स के इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है एक बेहतर समय है। यहाँ परिवार के अंदर कोई भी मनमुटाव था उसको बहुत ही शांति से रिजॉल्व करना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में शनि मार्गी अवस्था में है, मंगल का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से बना हुआ है, तो ये कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन, कोई भी प्रकार का जॉब के अंदर बदलाव या कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 16 तारीख से 31 तारीख का समय बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। आपके कार्य में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, इनिशिएटिव का आपको रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होगा, और कहीं पर भी कोई भी प्रकार का मनमुटाव है तो इस महीने बहुत ही शांति से रिजॉल्व कीजिएगा तो चीजें बेहतर परिणाम देगी। मगर तृतीय भाव का शनि बहुत स्थिरता से इनिशिएटिव लेने के लिए सक्षम है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। आपके लिए ये महीना थोड़ा असमंजस से भरा हुआ है, मगर कहीं पर भी घबराए बिना परिवर्तन को आप स्वीकार कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर पंचम भाव में और राहु चतुर्थ भाव के अंदर स्थित है।
मुझे लगता है चतुर्थेश वक्री अवस्था में है, तो प्रॉपर्टी के कार्य में थोड़ा सा डिले होगा। ये महीना मुझे लगता है प्रॉपर्टी के कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। राहु मन के अंदर बहुत ज्यादा मतलब वहम क्रिएट करता है, और जल्दबाजी में आप कोई भी प्रकार के गलत डील को साइन करना, या बहुत शॉर्टकट के अंदर आपको कोई बोलता है कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा है, आप इन्वेस्ट कीजिए, तो बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। इस महीने मुझे लगता है 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि राहु हमेशा मुझे लगता है इस प्लेसमेंट के अंदर आपको वास्तु दोष क्रिएट करता है। अब जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं, या तो वो कहीं पर कोई झगड़े में फंसी हुई प्रॉपर्टी दिलवा देता है, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो गलत हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे लगता है इस महीने थोड़े डिलेज रहेंगे और आप भी असमंजस में रहेंगे। यहाँ माता के साथ वाद विवाद की संभावनाएं बनती है, और राहु जो है वो घबराहट क्रिएट करता है। चतुर्थ भाव में मन है, और मन में एक बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके घबराहट पैदा करता है, और जो है ही नहीं ऐसी चीजें आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह के मन के विचारों से अपने आप को दूर रखिए, और कोई भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मगर इतना जरूर है कि प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आप जितना ज्यादा शांति से निर्णय लेते हैं बेहतर है। बहुत जल्दबाजी इस महीने करने से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश 12th हाउस के अंदर है और सूर्य के साथ है, गुरु यहाँ पर स्थित है। तो एजुकेशन के अंदर जो भी लोग हैं, और स्पेशली गुरु वक्र अवस्था में है, तो ये सबसे बेस्ट है। जो भी मेडिसिन के छात्र हैं, जो आईटी क्षेत्र के छात्र हैं, और जो इवन बीएड की तरफ जा रहे हैं, कोई एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर समय कहूंगी मैं। और ये महीना एजुकेशन वालों के लिए एक एक्सीलेंट परिणाम लेकर आएगा, और पूरा ही महीना बहुत ही श्रेष्ठ है इस तरह के निर्णयों के लिए, कि जहां पर आप कोई कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, या पढ़ाई की तरफ आपको कोई एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और ये एजुकेशन के अंदर आपको जो भी एजुकेशन लाइन के अंदर है उसके लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आपको बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है वहां पर आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं, संतानों के खर्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। यहाँ जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मुझे लगता है ये महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थितियां नहीं है, तो ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 11वें स्थान के अंदर है, तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इस महीने बहुत ही सतर्क के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 6th लॉर्ड की पोजिशनिंग भले ही स्वगृही है, शुक्र है बहुत अच्छा, मगर लग्न के अंदर बुध वक्र अवस्था में और गुरु लग्नेश होकर वक्री है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी प्रकार की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या फिर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, यूरिन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। यहाँ ये कोई भी प्रॉब्लम अगर ये है, कोई थायराइड से संबंधित समस्या है, और स्पेशली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर ये महीना आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी, तो ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, तो वहां कोई घबराने की स्थिति नहीं है। मगर यहाँ बहुत बड़े लोन की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। मगर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोन की तरफ जा सकते हैं, वो एक बेटरमेंट लेकर आएगा। और स्पेशली जो एजुकेशन लोन की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति इस महीने बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं। 7th भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो एक तरह से देखा जाए कि लग्न के अंदर है, और सूर्य के साथ जब अवस्था में आएंगे, तो मुझे लगता है आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 16 से 31 तारीख के समय में इस प्रकार की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ मुझे लगता है गृहस्थ जीवन में छोटा मोटा क्लैश हो सकता है, ईगो क्लैश की समस्याएं डेफिनेटली रहेगी। जो भी मैरिज करना चाहते हैं वहां पर थोड़े डिलेज होंगे। साथ में ये देखिए पंचम भाव के ऊपर जब शुक्र का दृष्टि संबंध है तो प्रेम संबंधों में आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ मंगल का भी दृष्टि संबंध है तो थोड़ा सा आपको डीले महसूस होगा। और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर वाणी के ऊपर बहुत संयम रखना होगा जहां पर गृहस्थ जीवन की बात की जाए, क्योंकि इस महीने मुझे लगता है वाद विवाद वाणी के कारण हो सकता है। बाकी बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। 16 तारीख के बाद सूर्य के भ्रमण से आपको कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है। जो भी लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च के लिए फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ये महीना उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। उससे संबंधित जो भी खर्च करते हैं वो आपके लिए फायदा होगा। और मुझे लगता है स्पेशली जो मेडिसिन में और लॉ फील्ड के अंदर है उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश पहले 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर है, तो जो भी लोग स्पेशली विदेश जाकर मास्टर्स करना चाहते हैं तो शुरू के 15 दिन का समय उनके लिए बहुत अच्छा है, जहां सूर्य 12वें घर के अंदर रहेगा। और मास्टर्स के लिए इवन 16 तारीख से 31 तारीख का समय भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। यानी कि अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं शुरू के 15 दिन में तो उसके परिणाम आपको 16 से 31 में बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और स्पेशली मैं कहूंगी कि जो भी मेडिकल रिसर्च में है या आईटी क्षेत्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भी एक बेहतर रिजल्ट्स कहूंगी मैं। देखिए यहाँ पिता के स्वास्थ्य का शुरू के 15 दिन ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो चीज में डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इस महीने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और 16 से 31 तारीख का जो समय है अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाला है, जहां पर भाग्येश आपके लग्न के अंदर आएगा और लग्नेश पंचम भाव में जाएगा, तो ये एक त्रिकोण बनता है। तो मुझे लगता है कि एक जो काफी समय से आप लोग सोच रहे कोई अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो, नए बिजनेस की शुरुआत हो, तो 16 से 31 तारीख में आपको बहुत पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके दशम भाव के। दशमेश लग्न के अंदर और दशम भाव में केतु है। केतु यहाँ पर डिटैचमेंट देता है। जॉब के अंदर कहते हैं ना कोई नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस महीने परिणाम बहुत एक्सीलेंट मिलेंगे। 16 से 31 के बीच में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपको आई थिंक लेनी चाहिए। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि वक्री बुध का भ्रमण है, ये व्हीकल्स खराब करता है। कभी कभी आपके लैपटॉप मोबाइल ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होगी वो 13 से 31 के बीच में ऐसी समस्याएं होगी जहां पर आपको कोई रिपेयरिंग करवाना पड़े। और सुपीरियर्स के साथ कोई भी ईमेल राइटिंग करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन आप लिख रहे हैं, तो वहां पर आप 2 से 3 बार अपने प्रेजेंटेशन को चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस महीने डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि वो दशमेश है, तो सुपीरियर्स के साथ वाणी में बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा 13 से 31 के बीच में। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ आप ईगो क्लैश में पड़ते हैं तो वहां पर आपका नुकसान होगा। तो थोड़ा सा संयम में रखिएगा अपनी वाणी को। और मुझे लगता है कार्य के अंदर तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, मगर ये महीना ऐसा है ना कि बहुत संभल के चलना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11th लॉर्ड 11th हाउस के अंदर स्थित है और साथ साथ में शुक्र आपका 6th लॉर्ड भी है। यहाँ लाभ कंटिन्यूअस बेस पर रहेगा। अगर आप बहुत संयम के साथ चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो भी लव अफेयर्स के अंदर हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस महीने काफी हद तक को कहते हैं ना कि रिजल्ट्स आपको प्रोमिनेंट प्राप्त होंगे। कुछ डिलेज हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार का क्लैश है तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा।
12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में मंगल खुद के घर में बैठे हैं और सूर्य के साथ है। तो सूर्य जो है वो आपका एक तरह से भाग्य का स्वामी है और मंगल पंचम भाव का स्वामी है। तो ये एक बहुत ही बेहतर स्थिति है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, जो भी कायदे कानून की पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा। और स्पेशली 12th हाउस के अंदर मुझे लगता है फॉरेन लैंड्स के कार्यों के लिए ये महीने में बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस डॉक्यूमेंटेशन को आप बहुत ध्यान से सबमिशन करिएगा। लीगल मैटर के अंदर फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको 16 से 31 के बीच में बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। बस अपने वाणी के अंदर थोड़ा सा शुरू के 15 दिन भी लीगल मैटर में ध्यान रख के आप आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।